नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो ये जो वीडियो है वो टोटली करंट मार्केट रनिंग सिचुएशन में मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखकर आप सारी चीज़ों को समझिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर पिछले दिनों में एक शानदार तरीके से जर्नी देखने को मिला। एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। देखिए उसके पीछे कुछ रीज़न भी है। तो यहाँ पे रीज़न के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो लगातार इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और कंपनी देखिए जो काम करते हैं वो बैटरीज बनाने का। और देखिए टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर्स, उसके साथ साथ ई रिक्शा, उसके साथ साथ भी देखिए घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं बैटरीज, वो भी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का जो स्टोरेज बैटरी सेगमेंट्स है उसमें 74% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और बाकी परसेंटेज जो है वो 26% के आसपास जो टोटल जो मतलब इंडस्ट्रियल जो सेगमेंट है उसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो इस कंपनी की एक ग्रोथेबल चांसेस इसीलिए है क्योंकि कंपनी लिथियम आयन जो सेल्स है उसको मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके लिए एक हाई ग्रोथेबल कंपनी को फायदा मिलना है। क्योंकि कंपनी सिर्फ इंडिया में कुछ बड़े से बड़े प्लेयर इसका कस्टमर है। आप देखेंगे इसका कस्टमर कौन सा है, आप देख सकते हैं इरेक्सन, साथ ही साथ आप देखेंगे तो सिप्ला भी है, जनरल इलेक्ट्रिक्स है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो बीएसएनएल भी है, साथ ही साथ बीएचईएल बीएचईएल है, टाटा है, एनटीपीसी है, इंडस टावर्स है। तो इस तरीके से बड़े कस्टमर है। डोमेस्टिकली कंपनी 91% रेवेन्यू जनरेट किया और एक्सपोर्ट कंपनी 99% के आसपास एक्सपोर्ट कर रहा है। कंपनी 60 कंट्रीज को कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। और ये सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिव है जिसके चलते कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। कंपनी देखिए कंपनी का जो R&D सेंटर है वो कहाँ पे है, कोलकाता में। और 1976 में 6 से ही कंपनी इस फील्ड में काम कर रहा है। तो सोचिए कंपनी की एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो इसलिए कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो भी देखेंगे। तो सेल्स थोड़ा सा कम हो गया था, उसको फिर से इस बार रिकवरी कर चुके हैं। तो क्वार्टर फोर का थ्री का रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हुआ। ध्यान रखिएगा कंपनी के जो सेल्स हुआ उसके बाद एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल कर रहा है। एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एक ही रेंज के ऊपर है। उतना ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हुआ, उतना ज़्यादा फॉल भी नहीं देखने को मिला। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास क्या है, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है। अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। 45%, 12%, 19% और 22%। तो अलग लेवल का एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है आप देखेंगे तो कंपनी का ग्रोथ कहाँ पे दिखेगा कि कंपनी इसके जो बैलेंस शीट है वहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। मान ही लेता हूँ कंपनी इस बार कुछ कर्जा लिया, मगर उस कर्जा इसीलिए लिया गया क्योंकि बिजनेस को बड़ा करने के लिए। देखिए कंपनी जितना कर्जा लिया उसका 50% पैसा खुद के बिजनेस के ऊपर लगा चुके हैं। 433 करोड़ पैसा कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर लगा चुके हैं। तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो आप देखेंगे। देखिए कंपनी इस साल में अच्छा खासा कैपेक्स को बढ़ा चुके हैं। यहाँ पे जो आपको स्काई कलर का जो आपको बार चार्ट बार दिख रहा है इसका मतलब है कंपनी खुद के कैपेक्स को बढ़ा रहा है। मतलब खुद के जो बिजनेस है उस इन्वेस्टमेंट को कंपनी बढ़ा रहा है। उसके साथ साथ आपको कंपनी का डेप्थ भी देखेंगे तो कंपनी का डेप्थ धीरे धीरे करके रिड्यूस किया और कंपनी अच्छा खासा नेट डेप्थ जो था उसको टोटल डेप्थ जो है अभी कम हो चुका है। कितना डेप्थ कम हुआ, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे डेप्थ के बारे में बात करूँ तो एकदम जीरो डेप्थ है, कंपनी खुद के डेप्थ को एकदम जीरो कर दिया। तो एक अच्छी बात है कंपनी इसके लिए, सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है तो इसलिए कंपनी अच्छा खासा धमाका कर रहा है। अगर इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो देखेंगे तो एक शानदार तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ था। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से था, एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना, यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धमाका परफॉर्मेंस की और अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट को भी अचीव किए। तो एक अलग लेवल का जर्नी यहाँ पे कंपनी दिखा चुके हैं। मुझे लगता है इस अलग लेवल का जो जर्नी हुआ उस जर्नी के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने के और भी पोटेंशियल और दम भी रखेंगे। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन। देखिए आईआरसीटीसी एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का नज़र और हर किसी का चर्चा इस कंपनी के ऊपर है। इसलिए है क्योंकि कंपनी लगातार लगातार ग्रोथ करते चले जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना वो बेस्ट तरीके से बना है। चलो मैं सबसे पहले वो ही दिखाऊंगा। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखिए, पहले एक पैटर्न बना था शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। और
फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो टारगेट को भी अचीव किए। फाइनली इस जगह पे टारगेट को अचीव किया था और मैं इंतजार कर रहा था कोई भी और एक मौका मिले तो मैं फिर से एक बार एंट्री लेने की कोशिश करूंगा। तो फाइनली वो एक बार और मौका दिया। वो मौका किस तरीके से मुझे मिला, शोल्डर कम बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर केड हुआ और फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो चुके हैं और मुझे लगता है यहाँ पे एक लंबा जर्नी फिर से देखने को मिलेगा और वो जर्नी कहाँ तक हो सकते हैं, जो इसका लाइफ टाइम हाई है, ध्यान दीजिएगा, जो इसका लाइफ टाइम हाई है वो ही लाइफ टाइम हाई के नीचे ट्रेड बना। कितना 1276 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा। मैं इस टारगेट को लेकर चलूंगा। आपके क्या डिसीजन है मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मेरे जितने सारे टारगेट में लेकर चलता हूँ इसको कोई ब्लाइंडली एंटी मत ले लेना। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन भी नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अभी देखिए ये जो एंटी बना है ना, ये एंटी इसीलिए मैंने इस एंटी को जो लिया हूँ, कारण है कंपनी का जो प्रीवियस हाई है, प्रीवियस जो लाइफ टाइम हाई है उसी लाइफ टाइम हाई के नीचे बना है। तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी है उस लेवल तक जाने का, उस लेवल को अचीव करने का। तो बाकी इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी मुझे बहुत शानदार देखने को मिले। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी के जो ग्रोथ है, अभी इस ग्रोथ के बारे में बात करें तो आप फाइनेंशियल डिटेल्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। देखिए आरओसी आरओई 3 साल 5 साल और मतलब लास्ट ईयर, मतलब इस सालों में देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ की है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए एवरेज 25% के ऊपर देखने को मिला, अच्छा खासा नेट प्रॉफिट मार्जिन है। और आरओसी जो आपको हमेशा 15% के ऊपर होना चाहिए था, वो यहाँ पे 40 से 50% लास्ट 5 ईयर्स तक कंपनी मेंटेन्स कर रहा है और डेप्थ एकदम जीरो है। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे इस कंपनी के ऊपर आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर किए। और कंपनी के जो भी मतलब डेटा है उसके बारे में बात करो तो कंपनी का जो कैपेक्स है वो उसके बारे में चर्चा करो। देखिए कंपनी इस बार हाईएस्ट कैपेक्स को जनरेट किया, करीबन करीबन 808 करोड़ के आसपास फ्री कैश फ्लो देखने को मिला। और टोटल जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो 882 देखने को मिला। और कंपनी का जो खुद का जो कैपेक्स है, कंपनी इस बार 73 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किए। तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया, कैश फ्लो भी अच्छा खासा मेंटेन किए। तो कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस हायर पॉसिबिलिटी में है। इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एक बुलिश फील करता हूँ। और आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है LTTS। देखिए आईटी सेक्टर का रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं। इन्फोसिस और टीसीएस का रिजल्ट जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था उसी तरीके से रिजल्ट हुआ। तो मतलब आशा कर सकते हैं हम लोग कि एलएनटी के भी रिजल्ट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो एलएनटी के रिजल्ट आने से पहले मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा, कंपनी में आज तक कभी भी सेल्स के परफॉर्मेंस खराब ही देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को ग्रोथ किया और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ होता देखने को मिले और इसी बेसिस में एज ए इन्वेस्टर कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर क्या कर रहे हैं, इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग भी किए। तो देखिए इस कंपनी की सबसे बड़ी बात क्या है, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। आप देखेंगे शेयर होल्डिंग में एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिख जाएगा। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन ने करके रखे हैं और उसी बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है। क्योंकि जब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैं एक डेटा में आपके साथ शेयर करूँ कि एल&टी टेक्नोलॉजीज के ऊपर पूरा का पूरा कंपनी सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज के ऊपर 100%। जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका से। इस बात को आपको याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका से रेवेन्यू आ रहा है। इसका मतलब कंपनी के जो ग्रोथ है वो इसीलिए रुके हुए है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका से जो मतलब अभी जो अमेरिका से जो जितने सारे कंपनी अमेरिका को प्रोडक्ट सर्विसेज करते हैं उसमें थोड़ा-सा ग्रोथ अभी कम हो चुका है। तो इसलिए आईटी सेक्टर के ऊपर अभी भी प्रेशराइज़ है। तो फिर भी बाकी जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में भी कंपनी 7.3%, यूरोप में 15.8%, इंडिया में 21% के आसपास वो सर्विसेज देते हैं आईटी सेक्टर के ऊपर। और इसीलिए कंपनी के ऊपर एक अलग लेवल का मतलब ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला है। अभी देखिए कंपनी ने कितना कैपेक्स को बढ़ाया है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कंपनी जितना कैपेक्स को बढ़ाएगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। तो फाइनली कंपनी के इस बार जो कैपेक्स बढ़ा 187 करोड़ के आसपास कंपनी कैपेक्स को बढ़ाया, मतलब खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी किए। तो एक अच्छी बात है जब कंपनी के कैपेक्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो मुझे एक अच्छी पॉइंट्स देखने को मिलता है कि कंपनी का जो ग्रोथेबल सिचुएशन है वो अलग लेवल का है। तो कंपनीज के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देखिए यहाँ पे मैं एक बार चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूँ। देखिए फाइनली बहुत दिनों तक मैंने एक ट्रेड आपके सामने मेंशन किया था और वो ट्रेड किस बेसिस में था वो मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले देखिए कंपनी के ऊपर क्या पैटर्न बना था। यहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद एक सॉरी, पहले एक हेड बना, उसके बाद एक, माफी चाहता हूँ, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए क्या हुआ, ऊपर गए और उसके बाद देखिए फिर से एक बार नीचे आया। तो मैंने जब नीचे आया था तो मैंने आपको ये भी बताया कि सब कुछ पेशेंस का गेम है, तो पेशेंस दिखाएंगे तो ही फायदा मिलेगा। देखिए पेशेंस जो लोग दिखाए तो आज वो धीरे धीरे करके टारगेट के नजदीक जा रहा है। अगर एंटी लेवल से टारगेट हुए तो एटलीस्ट मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो 32% के आसपास, और मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर ही टारगेट मिल जाएगा, जिस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ आगे बढ़ रहा है। बाकी आपकी क्या डिसीजन है, आपकी क्या राय है, वो मुझे कमेंट्स करके आप लिख सकते हैं, कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारी चीज़ों को फॉलो अप करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जो एक टेक्नोलॉजी बेसिस में काम करते हैं, और साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो है बोनस का। कंपनी 12 तारीख को बोनस देने वाले थे, फाइनली कल के दिन बोनस दे चुके हैं। कितने सारे लोगों को बोनस मिला मुझे जरूर कमेंट्स करना। हर एक के बदले एक शेयर कंपनी बोनस दिया है, मगर आप मतलब आपके पास अगर 100 शेयर था, आपको एक्स्ट्रा 100 शेयर मिल चुके हैं, मतलब आपका टोटल 200 शेयर हो चुके हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। अगर वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।